जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत। आइए हम बात करने वाले हैं आज खोटा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 की। ये सेट नंबर 3 होने वाला है और इससे पहले हम 2 सेट अपलोड कर चुके हैं। अगर आप इस पुराने सेट को 2 सेट को नहीं देखे हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप आसानी से वहाँ से देख लेंगे। तो चलिए एक एक करके सभी चीज़ को देखते हैं और एक एक करके सभी सेट को आप देखें और अपने जो भी तैयारी है उस चीज़ को परखें कि आखिर में हम किस हद तक और कितने सवालों को हम सॉल्व कर पा रहे हैं। आखिर में जो हमने पढ़ा वो सही से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, उस चीज़ को आपको जांचने का ये उत्तम कह सकते हैं कि व्यवस्था है। आप आसानी से यहाँ से परख सकते हैं कि हमारी तैयारी अभी तक कहाँ तक पहुँची है और कितना हद तक हम अभी अपनी तैयारी करने में सफल रहे हैं। आप जहाँ पे इस चीज़ को कमी पाते हैं वहाँ पे आप सुधार करने का प्रयास करें कि जिस सेक्टर में हम जहाँ पे अगर कहीं कविता आपसे नहीं हो रहा है तो कविता में थोड़ा मेहनत करें। अगर लग रहा है कि कविता हो जा रहा है लेकिन कहानी में हमको दिक्कत है तो कहानी पार्ट में मेहनत करें। अगर नाटक में दिक्कत हो रहा है तो नाटक पार्ट वाले में सेक्शन में मेहनत करें। अगर आपको लगता है ग्रामर सेक्शन मेरा थोड़ा कमज़ोर हो रहा है, वहाँ से क्वेश्चन नहीं बन रहे, तो वहाँ पे हमको ग्रामर सेक्शन में मेहनत करना है। तो इससे क्या होता है कि आपको एक पूरा आइडिया लग जाता है कि हमको कहाँ से ज़्यादा मेहनत करना है ताकि हमारा तैयारी और भी बढ़िया हो सके। तो चलिए एक एक करके हम सभी चीज़ों को शुरू करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह का सेट आपको डेली अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको चला जाएगा और आप आसानी से सारे नोटिफिकेशन को आप देख पाएंगे और आसानी से उसका बेनिफिट्स उठा पाएंगे। साथ ही साथ इसके अलावा ग्रामर का भी इसमें क्लास चल रहा है, खोटा ग्रामर का, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से भी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं और सीख सकते हैं कुछ कुछ, क्योंकि सीखने और सिखाने की ही प्रक्रिया है ये और दोनों में एक दूसरे का साथ और सहयोग से ही ये संभव भी है, तभी आप हर चीज़ को अच्छे तरीके से अचीव कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले सवाल को बिना समय खराब किए हुए, क्योंकि आपका टाइम अभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कोशिश करेंगे कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट देने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करेंगे कि आज का ये वीडियो सेशन आप सभी को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस पहले सवाल को। आज का पहला सवाल देख लेते हैं कि बोला गया है कि हरि केकरा कहल गेल है। तो हरि केकरा कहल गेल है, तो आप सभी को पता है कि हरि जो है वो विष्णु भगवान को बोला गया है, विष्णु भगवान को हरि कहा गया है। तो इस तरह से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। छाहर कहानी मोहन के बोर बेटा कहाँ पढ़े बतावल गेल है, यानी कहाँ तक पढ़ल बोलल गेल है। तो बता दें कि मोहन के बोर बेटा जो है इसको कितना तक बताया गया, तो बीए तक पढ़ल बतावल गेल है। तो इस तरह सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि महायान गौतम बुद्ध के बतौले हला। तो महायान जो है वो गौतम बुद्ध के बतौले हला, तो उसके भगवानिक अवतार बताया गया है, भगवानिक अवतार बताया गया है किसमें, महायान में। तो अगर पूछा जाए तो गौतम, जैसे आप सभी को पता है कि बौद्ध धर्म की अगर बात करें तो यह दो खंडों में बटा था। एक था महायान और एक था हीनयान, ये दोनों में बट गया था। तो बता दें कि महायान ने ही गौतम बुद्ध को जो है वो भगवान का अवतार या भगवानिक अवतार कहा है। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है महेसर पेशा से का हल है। तो महेसर जो था वो पेशा से क्या कार्य करता था और किस सेक्टर से जुड़ा हुआ था, तो इसका सही आंसर है मास्टर। महेसर जो था वो क्या था, मास्टर था। मद्रासे आंख देखावल पर डॉक्टर की दिले। तो स्वाभाविक बात है, जब आप आंख दिखाते हैं तो क्या देगा, आंख का चश्मा ही देगा और क्या देगा, क्योंकि आप आंख में कमजोर है तो उसको क्या देता है, चश्मा देता है, तो आंख एक चश्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि पानुरी जी तितकी पत्रिका का संपादन कहिया कर लेहला। तो पानुरी जी जो है वो तितकी पत्रिका का संपादन कहिया कर लेहला। तो इसका सही आंसर आपको बताना है, इसका राइट आंसर कमेंट करके बताना है क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी 1951 में। जल्द ही हम इसमें लाइव सेशन लेकर आने वाले हैं ताकि आपको भी इसका 100 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने का मौका मिले और आप सारे सवालों का जवाब अच्छे से दे सकें। इसलिए बहुत जल्दी ही इसमें हम लाइव सेशन लेके आने वाले हैं। कुछ कंडीशन जैसे फुलफिल होता है और थोड़े जो सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जैसे ये कुछ कंडीशंस मेरा फुलफिल होगा, क्योंकि जैसे आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जैसे इसमें सब्सक्राइबर बढ़ता है, तो क्योंकि आप सभी को पता है कि
पहले इसमें जो है वो सब्सक्राइब नहीं करने के बाद, जब तक इसमें 1000 सब्सक्राइबर्स नहीं होते हैं तब तक इसमें जो है लाइव सेशन देखने को नहीं मिलता है। इसलिए आप कोशिश करें कि जब आप देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जब आप सब्सक्राइब कर देंगे तो यहाँ से हम जल्द ही इसमें लाइव सेशन लेके आएंगे और आपको लाइव क्लास लेने का मौका मिलेगा, डेली प्रैक्टिस सेट। और बिल्कुल जो भी इस हम आपको बता दें, आज ये दावा करते हैं कि इस चैनल पे जो भी आपको मिलने वाला है वो बिल्कुल भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। इसके लिए कोई भी कॉस्ट, आपको कोई भी पैसा पे नहीं करना होगा, बिल्कुल भी फ्री होगा जो भी इसमें होगा। चाहे वो सेट प्रैक्टिस की बात करें, ग्रामर की बात करें, और भी सेक्शन जो भी होगा वो सारा फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। तो आपको सिर्फ केवल एक ही काम करना है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर भी अवश्य कर दें। तो चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, तो इसको हमने देख लिया, पानुरी जी की तितकी पत्रिका का संपादन कहिया मिले तो 1951 में। पानुरी जी मृत्यु कहिया भेल रहो है। तो पानुरी जी के मृत्यु अगर बात करें तो 7 अक्टूबर 1988 में इनका निधन होता है पानुरी जी का। तो चलिए थोड़ा सा एक चीज़ और कमेंट करके बताएं कि इनका जन्म कब हुआ था और कहाँ पे हुआ था। कई लोगों ने इसका आंसर हम पहले भी कमेंट करके पूछे थे, उसमें से कई लोगों ने अच्छे से सवाल अच्छे से लिखा है, लेकिन उससे भी अच्छा हम आंसर का उम्मीद कर रहे हैं कि जब आप लिखे तो सबसे पहले श्रीनिवास पानुरी लिखे, उसके बाद उनका जन्म लिखे, जन्म कहाँ पे हुआ था वो लिखे, स्थान लिखें, स्थान के बाद उनकी प्रमुख रचनाएं कुछ कुछ लिखें। अब हम आपको इस चीज़ को लिखने के लिए क्यों बोल रहे हैं कमेंट में, जब आप एक बार श्रीनिवास पानुरी जी के बारे में इतना कुछ जब आप कमेंट में लिख देंगे तो आपको दावा हम करते हैं कि वो चीज़ आप लंबे समय तक नहीं भूलेंगे और आपके लिए वो लगभग आपका जो है वो एक फिक्स हो जाएगा कि आप उस चीज़ को कभी नहीं भूलेंगे। इसलिए आप एक दो बार नहीं, अगर भरोसा होता है, नहीं विश्वास होता है, नहीं यकीन होता है, तो एक बार आप कमेंट में लिख करके ज़रूर देखें, उसके बाद फिर आपको पता चलेगा कि कितना इससे बेनिफिट्स होता है। तो चलिए आप कमेंट करके जवाब जरूर देंगे कि श्रीनिवास पानुरी जी के बारे में आपको डिटेल से कमेंट में लिखना है। देखते हैं कितने लोग श्रीनिवास पानुरी जी के बारे में पूरे डिटेल से लिख सकते हैं और जान सकते हैं और इनको किनको किनको पता है, देखते हैं। तब तक के लिए आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 7 अक्टूबर 1988 में। तुम्हारे जैसा हट्टा कट्टा आदमी को सवाल जवाब करते शर्म नहीं आती, राधो ई बात शंभू के कौन दृश्य कहले रहो है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि तुम्हारे जैसा हट्टा कट्टा आदमी को सवाल जवाब करते शर्म नहीं आती, राधो इस बात को शंभू के कौन दृश्य कहले रहो है। तो इसके बारे में आपको बताना है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी पांचवा दृश्य। पांचवा दृश्य में इस बात को राधो जो वो शंभू से कहता है कि तुम्हारे जैसा हट्टा कट्टा आदमी को सवाल जवाब करते शर्म नहीं आती, यह बात राधो कहती है शंभू से। किस में, तो पांचवें दृश्य में। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, श्रीनिवास पानुरी के खोटा भाषा के भीष्म पितामह के कहलेहत। तो श्रीनिवास पानुरी को खोटा भाषा के भीष्म पितामह के नाम से जाना जाता है। कई जगह पे आपको यहाँ पे द्रोणाचार्य के रूप में माना जाएगा, अलग अलग नामों से इनको पुकारा गया है, अलग अलग नाम दिया गया है। तो इसमें जो बोला गया है वो बोला गया है विश्वनाथ दशोंधी राज के द्वारा। विश्वनाथ दशोंधी राज के द्वारा ही श्रीनिवास पानुरी को खोटा भाषा के भीष्म पितामह के नाम से कहलेहत। तो अगर आपसे इस तरह के सवाल घुमा फिरा करके भी पूछा जा सकता है कि खोटा भाषा के भीष्म पितामह के नाम से किसे जाना जाता है, तो श्रीनिवास पानुरी को। इनको भीष्म पितामह की संज्ञा किसने दी थी, तो विश्वनाथ दशोंधी राज ने दिया था। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। जनतक सेवा वही करे पारता जकर ऊपरे लक्ष्मी माए किरण और शंकर भगवान या शंकर बाबा का आशीर्वाद कौन नाटके कहल गेल है। तो बता दें कि यह बात जो वो चाबी काठी नाटक में की गई है, चाबी काठी नाटक में की गई है कि जनतक सेवा वही कर सकता है जिसके ऊपर लक्ष्मी माँ का किरण और शंकर बाबा का आशीर्वाद होगा, वही जो वो जनता की सेवा कर सकता है। यह चाबी काठी नाटक में इस बात को कहा गया है। प्रदीप कुमार के कौन उपाधि दियल गेल है, तो प्रदीप कुमार दीपक इनका पूरा नाम है, तो इसलिए दीपक की उपाधि इनको दिया गया है। तो याद रखेंगे प्रदीप कुमार दीपक। वहीं एके झा को झारपात के नाम से जाना जाता है, एके झा को झारपात के नाम से जाना जाता है। कई अलग अलग नाम से कृष्णचंद्र दास को आला की संज्ञा दी गई है। इस तरह से कई उपनाम जो वो आपसे पूछा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अजवार भौजी मरद कतना पढ़ल रहो है। तो अजवार भौजी बेड़ाल चेंगा यह कहानी का शीर्षक है और उसी कहानी से यह सवाल जो है वो बनाया गया है, अजवार भौजी मरद कतना पढ़ल रहो है। तो सबसे पहले तो ये पूछा गया था कि वह
क्या करता है, ये चीज़ पूछा गया था। ये पिछले पिछले सेट में हमने देखा था कि अजवायर भौजी के जो दादा है वो क्या करता है, ठीक है। तो ये चीज़ हम देखा था, तो वहाँ पे क्या था कि पिस्कार पिस्कार के रूप में काम करता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अजवायर भौजी मर्द कतना पढ़ल रहो है, तो ये पूछा गया, तो यह बता दें कि यह मैट्रिक पढ़ा होता है, मैट्रिक जो वो पढ़ा होता है। अजवायर भौजी के बेटी के नाम की रहो है, तो अजवायर भौजी छोट बेटी के नाम की रहो है, तो अजवायर भौजी छोट बेटी के नाम जे रहो है ओकर नाम की है, तो याद रखना है कूना। उनकी छोट बेटी का नाम क्या था, कूना था, तो ये नाम भी आपको याद रखना है। किसानक बाप बोन गेल परे कौन चीज़ के साग खैले रहो है, तो किसनाक बाप बोन गेल परे कौन चीज़ के साग खैले रहो है, सुसनी, कांदा, मुनगा या फिर कोंडार साग। तो इसका सही आंसर होगा मुनगा साग। मुनगा साग आप सभी को पता होगा, सीटी आपने खाया होगा। मुनगा का साग काफ़ी फेमस माना जाता है और यह एक ऐसा वृक्ष माना जाता है जो कि उसके कई सारे उसके उत्पाद का उपयोग किया जाता है। जैसे मुनगा एक वृक्ष होता है जिसका अगर बात करें तो पत्ते भी उसका उपयोग होता है, दाल वगैरह में डाल करके बनाते हैं। उसके जो फूल होते हैं उसका भी उपयोग किया जाता है, और उसमें जो सीटी लगता है, लंबा लंबा सीटी जो लगता है, आप देखते होंगे सीटी जो लगता है उसको भी खाया जाता है। तो याद रखेंगे मुनगा साग उसी का उपयोग किया था। किसनक बाप बोन गेल परे कौन चीज़ के साग खैले रहे, तो मुनगा साग। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। डाह नाट के सरकारी वकील केकरा बटवल गेल है, तो डाह नाट के सरकारी वकील ककरा बतवल गेल है, तो डाह नाटक में जो सरकारी वकील बोला गया है वो गुप्ता जी को बोला गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गुप्ता जी। गुप्ता जी को जो है वो सरकारी अस्पताल में जो है वो किसको बोला गया, तो गुप्ता जी को बोला गया है, गुप्ता जी को बोला गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। सुकुमार के माय का नाम की है, तो सुकुमार के माय के नाम की है तो राधा देवी। राधा देवी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा राधा देवी। सुकुमार के माय का नाम की है तो राधा देवी। किसी भी जब आप साहित्यकार के बारे में पढ़ते हैं तो कम से कम उनका कुछ कुछ जो प्रमुख चीज़ें हैं उनको आपको जरूर ध्यान रखना है, वहाँ से सवाल डेफिनेटली हर एग्जाम में बनता ही है। जैसे सुकुमार जी का जन्म कब हुआ था, जन्म स्थान पूछा जा सकता है कि उनका स्थान कहाँ जन्म हुआ है, किस जिले में, झारखंड में। उनके पिता का नाम क्या है, उनके माता का नाम क्या है, उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो कम से कम इतना आपको कम से कम याद रखना है, ठीक है। और जो ज़्यादा चर्चित किताब है उसकी रचना, जो चर्चित रचना है उसका कब उसका जो प्रकाशन किया गया, किस वर्ष, इतना कम से कम आपको हर विषय के बारे में जानकारी होना चाहिए। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि डाह कैसन नाटक हक है, तो डाह जो वो कैसन नाटक लगे, तो डाह आप सभी को पता है कि यह एक सामाजिक नाटक है, यह सुकुमार जी के द्वारा लिखा गया है, जबकि इसकी भूमिका जो है वो लिखा गया है शिवनाथ प्रमाणिक के द्वारा। ये भी आपको ध्यान में रखना है, भूमिका इसका अलग व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है, जबकि डाह नाटक जो है वो सुकुमार के द्वारा लिखा गया है। आगे चलते हैं। अगला सवाल, डाह नाटक एक दूसर का संस्करण कौन बच्चर भेल गेल है, तो डाह नाटक एक दूसरा संस्करण आपसे पूछा गया है, तो दूसरा संस्करण इसका होगा सही आंसर 2010 में इसका दूसरा संस्करण जो है वो किया गया था, तो इसका सही आंसर होगा 2010। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका है, कौन रूप एक अद्भुत छटा फूटल नदी बाने ककर खोजे पागल अलीकुल रसे भिंजल पायस, ई कौन कविता पंक्ति लागे। कौन रूप एक अद्भुत छटा फूटल नदी बाने ककर खोजे पागल अलीकुल रसे भिंजल पायस, ये कौन कविता के पंक्ति लागे, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घूर घूर केकरा देखे आँख। घूर घूर केकरा देखे आँख यह कविता का यह सारांश है, इसी कविता से इसको लिया गया है, तो याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा घूर घूर केकरा देखे आँख। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि जाग जाग कविताएं केकरा जागवेक बात कर लेहत, तो जागा जागा यहाँ पे कविता में किसको जगाने की बात की जा रही है, तो इसका सही आंसर होगा मानुष के भीतर सुतल पुरुषार्थ के। मानुष्य को नहीं, इसके मानुष के भीतर जो सोया हुआ पुरुषार्थ है उसको जगाने की बात किया जा रहा है इस कविता में, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। हाम रोपली धान कविताएं धाने की फुटल रहे, हाम रोपली धान कविताएं धाने की फुटल रहे, मायरा आमरा मोथा या मड़ुआ, तो आप सभी को पता है इसका सही आंसर होगा मायरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाम रोपली धान में कविता में धान की फुटल रहे तो मायरा इसका सही आंसर हो जाएगा। बांदर के कौन सा खाएक बात करल गेल है,
तो बांदर के कौन साग खाए के बाद करल गेल है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी सुसनी। अब यहाँ पे थोड़ा सा फंस सकते हैं। वहाँ पे किसना का बाप जो जंगल गया था वहाँ पे कौन साग खाया था? तो मुनगा का साग खाया था, वहाँ पे मुनगा का साग खाया था। लेकिन यहाँ पे बांदर को पूछा जा रहा है कि बांदर कौन साग खाए के बाद करल गेल है, तो यहाँ पे सुसनी साग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सुसनी साग। तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखना है। एखनु हमर काने नुपुर कौन भावेक कविता लागे? एखनु हमर काने नुपुर कौन भावेक कविता लागे? छायावाद, रहस्यवाद, भक्ति भाव या ई सभी? तो इसका सही आंसर होगा छायावाद। छायावाद इसका सही आंसर हो जाएगा। हामे तोहर से नाय किछु मांगबो कविता में लड़का बाप आपन उठान बैसन ककर संगे बतौले हत। तो हामे तोहर से नाय किछु मांगबो इस कविता में जो लड़का के पिता है उसका उठना बैठना किसके संग दिखाया गया या बताया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दरोगा और वीडियो संघ। दरोगा वीडियो संघ इसके पिता लड़का का जो पिता है उसके पिता को दरोगा और वीडियो के संग उठना बैठना बताया गया है। अगला सवाल है कि बूढ़ा लड़का कैसन लड़की की फरमाइश करो है? बूढ़ा लड़का कैसन लड़की की फरमाइश करो है? बीए पास, चनफन, जुबान या फिर गोर? तो इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी जुबान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जुबान लड़की। ठीक है, तो बूढ़ा लड़का कैसन लड़की की फरमाइश करो है? जुबान, यानी यहाँ पे जुबान कहने का अर्थ है जवान। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा जवान। विवेक के फॉरमैन बनल के पर तनख्वाह कते रुपया बढ़ो है? तो विवेक के फॉरमैन जब बन जाता है तो उसका तनख्वाह जो वो कितना रुपया प्रमोशन होने के बाद कितना रुपया बढ़ा दिया जाता है? तो 80 रुपया उसका तनख्वाह में जो है वो बढ़ा दिया जाता है जब वह फॉरमैन बन जाता है। तो आगे चलते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है मालिके जखन हतै सेटिस्फेक्शन धाए धाए पढ़बे प्रमोशन। तो मालिके जखन हतै सेटिस्फेक्शन धाए धाए पढ़बे प्रमोशन कौन कविताएं कहल गेल है? तो इस कविता का नाम आपको बताना है, यह किस कविता में बात की गई है? तो इसका सही आंसर होगा चमचा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चमचा। अगला सवाल है कि कोर्ट जाके विवेक की कर ले रहे? तो कोर्ट जाकर के विवेक जो वो क्या किया था इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो सब जमीन शेखर के नाम कर दे ले। क्या किया विवेक जाकर के? क्या किया? सब जमीन जो वो शेखर के नाम कर दे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। जब आप इस कहानी को पढ़ेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड कहानी है, एक बार जरूर आप पढ़ेंगे इस चीज़ को, बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। जब आप एक बार पूरी कहानी को पढ़ लेंगे ना तो पूरा दिमाग में आपका छप जाएगा उस कहानी में, ताकि आपको ये पूरी कहानी आपको याद रहेगा, जिससे आप कई सारे ऐसे सवाल है जो आसानी वे में एकदम बिल्कुल बिना स्ट्रेस लिए हुए, बिना तनाव लिए हुए आप आसानी से उस चीज़ को हल कर पाएंगे। आगे चलते हैं, अगले सवाल को देख लेते हैं कि गोड़े जूता मुड़े मुकुट नाय बने चाहे कतनो दाभी जुआ रहो। तो यहाँ पे बोला गया है कि गोड़े जूता मुड़े मुकुट नाय बने चाहे कतनो दाभी जुआ रहो। ये बात कौन नाटके कहल गेल है? तो इसका सबसे पहले तो इसका सही आंसर हम आपको बता दे रहे हैं। इसका सही आंसर होगा डाह। डाह नाटक में इस बात को बोला गया कि गोड़े जूता मुड़े मुकुट नाय बने चाहे कतनो दाभी जुआ रहो। तो सही बात है कि जो पैर का जूता होता है वो कभी भी मुकुट नहीं बन सकता है, यानी जिसका जो स्थान है वो कभी सर्वोपरि नहीं हो सकता है, वो एक अलग चीज़ है। हालांकि यहाँ पे कटाक्ष दूसरे चीज़ पर कहा गया है, यहाँ पे आप दूसरे चीज़ से आप कंपेयर ना करें, ये चीज़ जो है वो दूसरे आधार पर बोला गया है। लेकिन याद रखेंगे यहाँ पे जैसे सपोज दैट अगर मानते हैं कि जूता जो है कितना भी महंगा क्यों ना हो, एक ऐसी भी कहावत आपने सुना होगा कि जूता कितना भी महंगा क्यों ना हो वो पैर में ही पहना जाएगा, वो माथे का मुकुट थोड़ी ना बन सकता है। तो कुछ उसी आधार पर, उसी बेस पर इसको भी बोला गया है। तो याद रखेंगे यह डाह नाटक में यह कहा गया है यह बात को। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर कि विवेक ध्रुव सिंह से कितना रुपया मांगो हेल। तो विवेक जो वो ध्रुव सिंह से कितना रुपया मांगो हेल? तो इसका सही आंसर होगा 1000 रुपया। 1000 रुपया ध्रुव से विवेक जो वो मांगो हेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1000 रुपया, ऑप्शन बी। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि चाबी काठी नाटकें समरी कैसन पात्र रहो है। तो चाबी काठी नाटकें समरी जो है वो कैसन पात्र रहो है। तो इसके पहले हमने एक सवाल किया था कि समरी जो है वो किस नाटक का पात्र है। तो चाबी काठी के प्रमुख पात्र माना जाता है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि यह जो वो कैसन पात्र रोए, तो यह एक कह सकते हैं कि
विधवा औरत रहती है, रांडपति जिसको राण औरत बोला जाता है, यानी विधवा औरत को खोठा में राण बोला जाता है ना। तो याद रखेंगे यह एक विधवा औरत के पात्र की हुई है समरी। तो याद रखेंगे यह चाबी काठी नाटक से संबंधित है। तो याद रखेंगे यह एक विधवा औरत है। ठीक है, थोड़ा खोठा लैंग्वेज होता है तो खोठा का अपना अपना भाषा होता है, एक खोठा का अपना तरीका है किसी भी शब्दावली को बोलने का। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। कालू राम कर लठैत के रहो है, तो कालू राम के लठैत के रहो है, तो इसका आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा संतु और सिंह जी। संतु और सिंह जी ये दोनों जो है वो कालू राम के लठैत रहो है। कालू राम श्रीपति से एगो खस्सी कौन दृश्य मांग ले रहो है, तो कालू राम जो वो श्रीपति से एगो खस्सी कौन दृश्य मांग ले रहो है। तो छठा दृश्य में ये बात कहा गया है कि कालू राम जो वो श्रीपति से एगो खस्सी मांग ले रहो है। तो छठा दृश्य में यह बात कहा गया है। शंभू गांव जाके जनता की सेवा करे बात के कर से कहले रहो है, तो शंभू जो वो गांव जाके जनता की सेवा करे के कहले रहा है, यह बात किससे बोलता है वो इसके बारे में पूछा गया है। तो यह बात जो वो रति राम से वो करता है। तो शंभू जो वो रति राम से कहता है कि हम गांव जाकर के हम जनता की सेवा करना चाहते हैं, यह बात जो वो शंभू रति राम से कहता है। आगे देखते हैं। हम ई गांव ठहरल हली भिखारी बन के, दर दर के ठोकर खाए के ही से हमरा ठहर मिलल ई गाँव के लोग बड़ी सीधा। तो यहाँ पे सबसे पहले बोला गया है कि ये बात जो वो किसके द्वारा बोला जाता है। तो यह बात जो वो कालू राम कहता है। कालू राम कहता है कि हम ई गाँव ठहरल हली भिखारी बन के, यानी जब इस गांव में हम ठहरे थे तो एक भिखारी बन के दर दर ठोकर खा के ही हमरा यहाँ पे ठहर मिलल ई गांव के लोग। यहाँ पे क्या है कि जब हम दर दर पूरा भटक करके जब हम आए तो यहाँ पे लोगों ने हमें सपोर्ट किया और यहाँ पे हमको एक जगह मिला ठहरने का। यह गांव के लोग जो वो बड़ी सीधा है। तो यह बात जो वो कालू राम से कहता है उस गांव को लेकर। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि थकल अरना काड़ा कहाँ जोबरल रहे, तो थकल अरना काड़ा कहाँ जोबरल रहे, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी बाघ जिब्रक हेमैल पानी। बाघ जिब्रक हेमैल पानी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रेमचंद के साहित्यिक पुथना काल बतवल गेल है, तो प्रेमचंद के साहित्यिक पुथना काल बतवल गेल है कब बताया गया है, तो इसका सही आंसर होगा 1930 से लेकर 36 तक। 1930 से 36 तक के साहित्य काल को पुथना काल बतावल गेल है प्रेमचंद के। नेपाली बेटी छुआ सब कैसन हवोहत, तो नेपाली बेटी छुआ सब कैसन हवोहत इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी रूपवान। अंडमान निकोबार के कौन ठामे सेलुलर जेल बनल है, अहलांटा पॉइंट, मैंकडेलिया पॉइंट, फ्रेडरिक जॉन पॉइंट या डॉक्टर बेरी पॉइंट। यह ऐसा सवाल जो है वो अक्सर आपसे पूछा जा सकता है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर होगा अहलांटा पॉइंट। अहलांटा पॉइंट में ही बनाया गया अंडमान निकोबार का सेलुलर जेल। हो सकता है कि ये जीके का ही सवाल भी बन सकता है आपके लिए कि अंडमान निकोबार या सेलुलर जेल जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो अंडमान निकोबार में। यह जो वो अंडमान निकोबार में किस जगह पे बनाया गया है, तो अहलांटा पॉइंट में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। सेलुलर जेल के जेलर के की नाम रहे, तो सेलुलर जेल के जेलर के की नाम रहे, यह कविता में बताया गया है। अंडमान निकोबार यात्रा जब इसमें दिखाया गया है तो उसके बारे में बोला जा रहा है। तो डॉक्टर बैरी जो है वो सेलुलर जेल के जेलर के नाम रहे, डॉक्टर बैरी। कविता पुराण के लिख लिहत, तो कविता पुराण को किसके द्वारा लिखा गया है, तो कविता पुराण को जो लिखा गया है डॉक्टर ए.के. झा के द्वारा कविता पुराण पुस्तक जो है वो लिखा गया है। तो याद रखेंगे कविता पुराण जो है वो ए.के. झा के द्वारा लिखा गया है। भारतेक मोहड़ा के रचवैया केहत, भारतेक मोहड़ा यह किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह ए.के. झा जी के द्वारा ही लिखा गया है। गधा के बाप कहे हतो कविताएं बहिन केकरा मानेक बात कहल गेल है, तो गधा के बाप कहे हतो कविताएं बहिन केकरा मानेक बात कहल गेल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भवासिन के, भवासिन का इसका सही आंसर हो जाएगा। तो गधा के बाप कहे है तो इस कविता में बहिन केकरा माने एक बात कहल गेले, तो भवासिन के। खोरठा साहित्यिक पुरोधा किनका कहल गेल है, तो खोरठा साहित्यिक पुरोधा जो है वो किसको कहा गया है, तो ये भी काफ़ी बार पूछा गया सवाल, यह श्रीनिवास पानुरी जी को बोला गया है। अगर 2-3 सवाल यहाँ से मुख्य रूप से आपको याद रखना है। खोरठा
खोटा साहित्य के खोटा के द्रोणाचार्य के रूप में किसे जाना जाता है? तो श्रीनिवास पानरी को। खोटा साहित्यिक पुरोधा किसे कहा जाता है? तो श्रीनिवास पानरी जी को। खोटा साहित्य का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो श्रीनिवास पानरी को। तो ये सब चीज़ आपसे कई बार पूछा जाता है, इस चीज़ को याद रखेंगे। हंसमुख लोक कवि तितकी राय के प्रकाशन लुवाठी पत्रिका के कौन अंक में भेल रहो है? तो एक लोक कवि थे तितकी राय। तितकी राय यह प्राचीन काल के एक काफ़ी ज़्यादा चर्चित कवि माने जाते हैं, ये याद रखेंगे। यह हंसमुख लोक कवि हैं और इन्होंने प्रकाशन लुवाठी पत्रिका के कौन अंक में भेल रहो है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7वां अंक। 7वां अंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। उजड़ल खोंधा के लुवाठी पत्रिका से प्रकाशन कौन वच्छर भेल है? तो उजड़ल खोंधा के लुवाठी पत्रिका से प्रकाशन कौन वच्छर भेल है? तो इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी 2007 में। जायत ऊंचा ना पायत ऊंचा, ऊंचा हवे विचार, मानुष मानुष ले भेद नाय, मानसुक मानुषिक सेवा हमर स्वीकार। ई बात कौन कविताएं कहल गेल है? यानी जायत ऊंचा ना पायत ऊंचा, ऊंचा हवे विचार, मानुष मानुष ले भेद नाय, मानुषिक सेवा हमर स्वीकार। ये बात कौन कविता में की गई है? तो यह दामोदर कोराय में इस बात को कहा गया है कि ना ही जात ऊंचा होता है, ना कोई पात ऊंचा होता है। ऊंचा होता है उसके विचार और उसके जो गुण होते हैं वो सबसे ऊंची मानी जाती है। मानुष मानुष ले भेद न, जो अपने आज के समय में क्या है कि आदमी आदमी पर के साथ भेद कर रहा है। मानुषिक सेवा हमर स्वीकार। तो इस बात की गई है इसमें, किसमें? दामोदर कोराय में। यह काफ़ी ज़्यादा चर्चित कह सकते हैं कि कविता संग्रह माना गया है दामोदर कोराय, जो थोड़ा सा इसमें कठिनाई भी हो रहा है छात्रों को समझने में, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा चर्चित है और यहाँ से आपको सवाल जो वो बहुत सारा सवाल आपको देखने को भी मिलेगा एग्जाम में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ई बोन पहरी तोरा कोन्हो काम नाय देतो, काम देतो सेटा जेटा तोय कमेबे। ई बात के कहो है? तो यहाँ पे बोला गया कि ई बोन पहरी तोरा कोन्हो काम नाय देतो, काम देतो सेटा जेटा तोय कमेबे। तो ई बात के कहो है? तो इस बात को कहता है जालिम सिंह। यह बात जो वो जालिम सिंह के द्वारा बोला जाता है कि ई बोन पहरी तोरा कोन्हो काम नाय देतो, अगर काम दतो सेटा जेटा तोय कमेबे। तो इसी के बारे में इसमें बोला गया है। दामोदर कोराय कर कथा वस्तु के लिख लेहत। तो दामोदर कोराय के कथा वस्तु किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह लिखा गया है शांति भारत के द्वारा। शांति भारत के द्वारा ही दामोदर कोराय की कथा वस्तु को लिखा गया है। और इन्होंने एक बरवा अड्डा अखैबोर या एक यात्रा संस्मरण जो इनके द्वारा लिखा गया है, ये भी काफ़ी ज़्यादा चर्चित माना जाता है शांति भारत का, ये भी आपको याद रखना है। रिक्शा वाला टीसन, रिक्शा वाला टीसन से लानल दूगो बाबू के कितना भाड़ा मांगो है? तो यहाँ पे टीसन जो है वो दरअसल स्टेशन की बात की जा रही है। रिक्शा वाला स्टेशन से लानल दूगो बाबू से कितना भाड़ा मांगो है? तो इसका सही आंसर होगा 4 रुपया। 4 रुपया जो है वो स्टेशन से, रिक्शा वाला जब स्टेशन से दो बाबू को जब लाता है तो भाड़ा उसे 4 रुपया मांगता है। हामिद जब सब जगतवासी दीने जैसे कहा से हंसी खुशी, कौन कविताएं कहल गेल है? तो हामिद सब जगतवासी, हामिद सब जगतवासी दीन जैसे कहा से हंसी खुशी। यह कविता जो वो किस कविता से लिया गया? तो यह कविता जो वो है प्रार्थना। यह कविता कौन सा है? तो प्रार्थना इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि कौन एक मौनी फूल के कविता हक है? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक मौनी फूल, टोटल इसमें 31 कविता को शामिल किया गया है, तो इतना आसान तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी जब आप 2-4 बार पढ़ लेंगे तो ये चीज़ आपको धीरे धीरे याद आ जाएगा। तो यह जो है यह कुल मिलाकर मुदा दागटा रही जाए, मर्दानी और चासाक छुआ भेला बबुआन, ये तीनों जो है इसमें शामिल है एक मौनी फूल कविता में। एक मौनी फूल में ही ये तीनों कविता को शामिल किया गया है। साथ ही साथ मुदा दागटा रही जाए, यह कविता जो लिखा गया, यह कविता जो लिखा गया था, यह लिखा गया था 1967 का जब अकाल पड़ा था, उस टाइम पे उसी आधार पर इसको जो है वो लिखा गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। हर केकर पर बैठ के हरी से मिले जाहत, तो हर केकर पर बैठ के हरी से मिले जा रहा, गरुड़, सांड, रथ या मेंजूर। तो इसका सही आंसर होगा सांड पे। हर जो है केकर पर बैठ के हरी से मिले जा है, तो सांड पर बैठ के। प्रार्थना कविताएं सभे मानुष के खूने के रंग कैसन हवेक बात करल गेल है, अनेक रंग, एक रंग, भिनु भिनु रंग या ई सभे। तो 54 का इसका सही आंसर हो जाएगा एक रंग।
प्रार्थना कविताएं सभे मानुष के खूने का रंग जो वो, हालांकि जिसमें इसमें क्या बोला गया कि सभी एक जैसे ही हैं, इसमें भेद वगैरह करके क्या फायदा। सभी का अगर कि मान लेते हैं हमारा खून अगर लाल है तो ऐसा नहीं कि जो गरीब है उसका खून का रंग सफ़ेद है, ऐसा नहीं है, उसका भी खून का रंग लाल ही है। तो सबका खून, यहाँ पे खून का रंग जो है वो बताया गया है एक रंग है। तो इसीलिए यहाँ पे कोई भी मानुष जो वो एक दूसरे से भेद ना करें, जात पात जो भी ये चीज़ है इस चीज़ को दूर करते हुए सबको एक जैसा माने और सब एक साथ रहने की बात कही गई है। हर हरि मिलन कविता में सिंह केकरा ललकारो है। तो हर हरि मिलन कविता में सिंह जो है वो केकरा ललकारो है। तो इसका सही आंसर होगा साढ़ के ललकारो है। चंद्रपुरा ताप विद्युत स्टेशन, चंद्रपुरा ताप विद्युत स्टेशन के वर्णन कौन किताब में करल गेल है। चंद्रपुरा ताप विद्युत स्टेशन या ताप विद्युत, झारखंड के ताप विद्युत स्टेशन में प्रमुख ताप विद्युत स्टेशन में से एक माना जाता है। तो ये याद रखेंगे, यह एक मौनी फूल की रचना में चर्चा की गई है। तो एक मौनी फूल किताब में जो है उसमें इसकी चर्चा की गई है, चंद्रपुरा ताप विद्युत स्टेशन की। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। मालरा कैसन चीज है। तो मालरा एक तरह का घास होता है, आप सभी को पता ही होगा इसके बारे में। तो मालरा एक क्या होता है, एक घास होता है। कौन एक मौनी फूल के कविता लागे। तो कौन एक मौनी फूल के कविता लागे। तो इसका सही आंसर होगा जे रक्षक से भक्षक, यानी जे रक्षक से भक्षक, एकरे बारे में यहाँ पे बोला गया। एक मौनी फूल में ही इस कविता को शामिल किया गया है। आगे चलते हैं, रक्षक से भक्षक याद रखना है आपको। खोटा भाषा के वाल्मीकि किनखा कहल जा है। तो खोटा भाषा के वाल्मीकि किनखा कहल जा है। तो खोटा भाषा के वाल्मीकि भी श्रीनिवास पांडुरंग को बोला जाता है। तो याद रखेंगे, खोटा भाषा के वाल्मीकि भी कहा जाता है तो वो श्रीनिवास पांडुरंग जी को बोला जाता है। कुरु सभा में केकर जैसन लोक शकुनिक जीतेक दुआ करहत। तो कुरु सभा में केकर जैसन लोक शकुनिक जीतेक दुआ करहत। तो इसका सही आंसर आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दुशासन। तो इसका सही आंसर होगा दुशासन। कुरु सभा में केकर जैसन लोक शकुनिक जीतेक दुआ करा, तो दुशासन इसका सही आंसर होगा। उज्जैनी शहरे कौन साल से सिंहस्थ कुंभ मेला शुरू भेल है। तो उज्जैनी शहरे कौन साल से सिंहस्थ कुंभ मेला की शुरुआत हुई थी। तो इसका सही आंसर होगा 1732 से। 1732 ईस्वी से जो वो उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ मेला की शुरुआत की गई है। लेखक कौन ठाव के धरती के सरक कहलिहत। तो लेखक कौन ठाव के धरती के सरक कहलिहत। केदारनाथ, बद्रीनाथ, पशुपतिनाथ या शांति कुंज। तो इसका सही आंसर होगा शांति कुंज। शांति कुंज को धरती का सरक बोला गया है, यानी धरती का स्वर्ग जो है वो बोला गया है शांति कुंज को। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देख लेते हैं। कोणार्क मंदिर मुख्य द्वार कहिया से बंद है। तो कोणार्क मंदिर एक मुख्य द्वार जो है वो कहिया से बंद है। तो ये काफ़ी ज़्यादा कई लोगों को पता नहीं होता इसके बारे में, लेकिन काफ़ी अच्छा सवाल है यह सवाल। इसका सही आंसर हो जाएगा 1903 से। हो सकता है कि कोणार्क मंदिर जो उड़ीसा में स्थित है इसके बारे में कई सारे सवाल, महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं। इस मंदिर को किसके द्वारा निर्माण किया गया, या किस राज्य में स्थित है, या किसकी मूर्ति यहाँ पे मंदिर है, किस देवता का पूजा होता है, इसका स्थान स्थित कब कैसे है, बहुत सारे सवाल यहाँ से बनते हैं। तीन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से भी कई सवाल बन सकते हैं। कौन कविता खोटा काठे पैदे खंडी में है। तो इनमें से किस कविता जो है जिसको खोटा काठे पैदे खंडी में शामिल किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा मोरेक लुइर। मोरेक लुइर हम इससे पहले बात कर चुके हैं कि मोरेक लुइर किस किताब की कविता है। तो यह खोटा काठे पैदे खंडी में शामिल किया गया है, मोरेक लुइर। अगला सवाल है कि रैसका मानो की हवा है। रैसका माने की हवो है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि रैसका मतलब की हवो है। तो नाच गान करे वाला को ही रैसका कहा जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाच गान करे वाला। मानुष अपन बुद्धि के बल पर की करला। मानुष अपन बुद्धि के बल पर की करला, धरती कर नेता बनला, आपन भाग्य बदलला, हर एक चुनौती के सामना करला, ई सब है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी ई सभी। सही बात है कि मनुष्य अपने बुद्धि के बल पर धरती के नेता भी बनला, अपन भाग्य बदलला और हर एक चुनौती के सामना करला। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ई सभी। तोर सुनाम सरसरतो नीछक नाम ढंढन ढड़नच नाक, हाथे हथो मिलाओ मीरा हमारा हमरा बनाओ।
तो यहाँ पे क्या है कि इसमें पूछा गया है, इस कविता 21 कविता में यह बात को कहा गया है, इसके बारे में पूछा गया कि तोर सुनाम सर सरैतो नीचक नाम ढरनच नाक हाथे हथवा मिलाओ मीरा हमरा बनाओ। कौन कविता कहल गेल है? मीरा राधा ले, मिलेट्स मर्सी या फिर मीरा चाही गोला नाही। तो इसमें जो बोला गया है, यह बोला गया है मिलेट्स मर्सी। मिलेट्स मर्सी इसमें बात की गई है। और यह जो बात किया गया है यह कब लिखा गया है? तो पहली बार जब इसको लिखा गया था तो वो इंग्लिश में लिखा गया था। ये आपको याद रखना, यह पहली बार लिखा गया था वो इंग्लिश में लिखा गया था, बाद में इसे खोटा में जो वो लिखा गया। और ये कब लिखा गया था? तो 1967 के जब कह सकते हैं कि अकाल आया था उसके बाद इस रचना को जो वो लिखा गया था उसी बेस पर। रैस्कक बिया केकर संगे हवो है, रैस्कक बिया ककर संगे हवो है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर होगा झुनिया। झुनिया के साथ ही रैस्कक बिया हवो है। सपटल साड़ा कविता लिखवैया केहत, सपटल साड़ा के लिखवैया केहत। तो सपटल साड़ा यह एक कविता संग्रह है और इसको किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए.के. झा। ए.के. झा के द्वारा इसको लिखा गया है, ए.के. झा के द्वारा, डॉक्टर ए.के. झा। इसका पूरा नाम है अजीत कुमार झा। राजा भेले की होत सारथी बेटा भय के राजपाट चलावत, ई बात के कहो है? तो राजा भेले की होत सारथी बेटा भय के राजपाट चलवत, ई बात के कहो है? द्रोणाचार्य, भीष्म, कृपाचार्य या फिर भीम। तो यह बात को जो वो भीम कहता है। यह बात को कौन कहता है? तो भीम कहता है। दामोदरे कोराय कविता मधुर काव्य लिख लेहत, दामोदरे कोराय कविता के मधुर काव्य के लिख लेहत। तो इसका सही आंसर होगा ए.के. झा। ए.के. झा के द्वारा मधुर काव्य, दामोदरे कोराय कविता के मधुर काव्य लिख लेहत को ए.के. झा के द्वारा। बी.एन. औदार के जन्म बतावा। बी.एन. औदार जी का जन्म जो वो तिथि पूछा जा रहा है कि उनका जन्म जो वो कब हुआ था, कब हुआ? तो उनका जन्म आपको बताना है 2 सितंबर 1952। 2 सितंबर 1952 को बी.एन. औदार का जन्म हुआ था। खोटा निबंध किताबेक आखिर निबंध कौन है गए? खोटा निबंध किताबेक आखिर निबंध कौन है गए? हमें खड़ा हो, बजैका बगरा काम कम, उबार या सॉफ्ट आय चल है। तो खोटा निबंध का जो सबसे अंतिम ये निबंध माना जाता है वो हमें खड़ा हो, हमें खड़ा हो इसका सही आंसर हो जाएगा। गाते कौन अंग पुलिंग नाय है गए? तो गाते कौन अंग पुलिंग नाय है गए? दांत, नाक, पैर या फिर हाथ। तो आपको बताना है कि शरीर का कौन सा अंग है जो पुलिंग नहीं है, ये आपको बताना है। तो ये सवाल जो है वो काफ़ी अच्छा सवाल है। ऐसे सवाल जो वो आपके ग्रामर पार्ट में भी कवर हो सकते हैं। तो ये नाक है। नाक जो है वो पुलिंग नहीं है। बाकी का दांत टूट गया, पैर टूट गया, हाथ टूट गया, इस तरह से बोल सकते हैं। लेकिन नाक जो है वो नाक जो वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है, ना कि पुल्लिंग के अंतर्गत। तो शरीर का एक अंग नाक है जो कि स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है इन चारों में। ये भी आपको याद रखना है। बखेड़ा में बखेड़ा कौन भाविक निबंधक है? हासी ठाठी, फिंगाठी, विचार प्रधान या फिर कोयना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी फिंगाठी। बखेड़ा में बखेड़ा कौन भाविक निबंधक है? तो फिंगाठी। और यह बखेड़ा में बखेड़ा लिंग बखेड़ा, यह बात किसमें की गई है? तो खोटा निबंध जो बी.एन. औदार के द्वारा लिखा गया निबंध है, खोटा निबंध, उसी का ये एक निबंध है। आगे चलते हैं। ऐसे जयराम कतना घंटा बैसकले रहो है? ऐसे जयराम कतना घंटा बैजकले रहो है? 159 घंटा, 165 घंटा, 155 घंटा, 161 घंटा। तो इसका सही आंसर होगा 165 घंटा। 165 घंटा इसका सही आंसर होगा। सर्वधर्म संभाव में केकर से बोड़ कोई पाप नाय बतावल गेल है? तो सर्वधर्म संभाव में किससे बड़ा पाप कोई भी पाप नहीं है? तो इसमें सही आंसर होगा सतावेक, यानी किसी दूसरे को सताना या सर्वधर्म संभाव में सबसे बड़ा पाप माना गया है। इससे बड़ा कोई भी पाप नहीं होता है। किसी को आप सता रहे हैं तो यह सबसे बड़ा पाप माना जाता है। तो याद रखेंगे ए जयराम कितना घंटा बैजकले है? तो 165 घंटा। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कपिल कुमार सिंधे लगातार 159 घंटा कहाँ बैजकले हला? तो कपिल कुमार सिंधे लगातार जो वो 159 घंटा कहाँ बैजकले हला? भारत में, श्रीलंका में, चीन में, अमेरिका में। तो इसका सही आंसर होगा श्रीलंका में। श्रीलंका में कपिल कुमार सिंधे लगातार 159 घंटा तक बोलते रहे थे। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा 159 घंटा श्रीलंका में बोले थे कपिल कुमार सिंधे ने। कुकुर के साथ कौन ऐतिहासिक घटना घटल रहो है? जंगल में रहे कुकू करेक, महिला द्वारा कुकरेक,
बच्चा पाले, ई सब है। तो इसका सही आंसर होगा महिला द्वारा कुकरेक बच्चा पाले, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला सवाल है कि महाभारत युग में केकर स्थिति बढ़िया है। तो महाभारत के युग में किसका स्थिति जो था वो बढ़िया बताया गया है। तो इसमें जो वो महिला की स्थिति जो है वो महाभारत के युग में महिलाओं की स्थिति जो वो अच्छी बताई गई है। प्रेमचंद के कौन पुथना काल के रचना नायला गए। तो पूस की रात, नमक का दरोगा, कफन और गोदान, इनमें से कौन सी ऐसी रचना है। तो नमक का दरोगा। नमक का दरोगा एक ऐसा है जो कि प्रेमचंद के पुथना काल की रचना नहीं मानी जाती है, बाकी का ये तीनों जो है वो इनकी पुथना काल की रचना माना जाता है। कौन प्रेमचंद के आरंभिक काल की रचना ला गए। तो इनके आरंभिक काल की रचना जो है वो बड़े घर की बेटी काफ़ी ज़्यादा चर्चित माना जाता है यह रचना। तो इस पर फिल्म भी बन चुका है, तो ये भी आपको याद रखना है, बड़े घर की बेटी, यह जो वो प्रेमचंद के आरंभिक काल की रचना मानी जाती है, ये काफ़ी ज़्यादा चर्चित रचना भी मानी जाती है। मुंडा सब सरहुल के बा परब कहुहत, हिया बा माने की है। तो बा का मतलब यहाँ पे बताना है कि मुंडा सब सरहुल पर्व को बा कहता है। यहाँ पे बा का अर्थ क्या है। तो यहाँ पे बा का अर्थ होता है फूल, क्योंकि आप सभी को पता है कि सरहुल को फूल का त्यौहार या फूलों का त्यौहार के रूप में भी माना जाता है। तो इस तरह से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फूल। जाड़कोर कौन शब्दिक गेल से बनवल है। जाड़कोर, तो जाड़कोर जो वो किस शब्द से मिलाकर बनाया गया। तो जाड़ प्लस अकोर, जाड़ प्लस अकोर, इसको मिला करके बनाया गया शब्द जाड़कोर। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। उरांव सब सरहुल पर्व के की कहोहत। तो कई बार आपसे पूछा जाता है कि ये अलग अलग जाति जो वो अलग अलग नाम से पुकारते हैं, तो इसका नाम सरहुल के कई अलग अलग नाम हैं। जैसे मुंडा लोग इसको बा पर्व कहते हैं, संथाली लोग इसे सरहुल कहते हैं, उरांव के लोग इसे क्या कहते हैं। तो उरांव के लोग इसे खद्दी, या तो फिर यहाँ पे खट्टी लिखा हुआ है लेकिन इसे खद्दी कहते हैं ना, खद्दी। तो याद रखेंगे, उरांव के लोग इसे खद्दी पर्व या कहते हैं, खद्दी पर्व कहते हैं। तो ये भी कई बार पूछा जाता है, तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि विवेक पर बंदूक के ताइन दो है। तो विवेक के ऊपर बंदूक के ताइन दो है, तो इसका सही आंसर होगा शेखर। शेखर जो वो विवेक के ऊपर बंदूक ताइन दे है। डाह नाटक के कौन देश से के किसान के जिक्र करल गेल है। तो डाह नाटक में किस देश के किसान का जिक्र किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा अमेरिका के किसानों का। अमेरिका के किसानों का जिक्र किया गया है डाह नाटक में। अगला सवाल है कि विराट कर बेटी के नाम की है। तो विराट के बेटी के नाम की है, इसके बारे में आपसे पूछा गया है, तो इसका सही आंसर होगा मुन्नी। मुन्नी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि कूना किसका नाम था। तो भौजी के छोटी बेटी के नाम था, अजवायर भौजी जो थी उसकी छोटी बेटी का नाम कूना था। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग पानुरी जी के लिख लेहत। तो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग पानुरी जी के लिख लेहत, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी शिवनाथ परमाणिक। शिवनाथ परमाणिक के द्वारा ही कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग पानुरी जी के लिख लेहत। मन परे से आवल खेड़ाक अधपूर्वा यात्रा के लिख लेहत। तो मन परे से आवल खेड़ाक अधपूर्वा यात्रा, यह जो लिखा गया वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो यह पंचम महतो के द्वारा लिखा गया है। स्वराज लुट गया किनखर लिखल रचना है गए। स्वराज लुट गया यह किनखर रचना लिखल ला गए। तो किनखर रचना लिखल ला गए, तो इसका सही आंसर होगा राम नारायण सिंह। राम नारायण सिंह के द्वारा ही लिखा गया है स्वराज लुट गया, यह रचना जो किसके द्वारा लिखा गया। तो राम नारायण सिंह। अगला सवाल है, अगला सवाल देख लेते हैं। रैस्का शब्द चित्र कौन पत्रिका से बहरायल है। तो रैस्का शब्द चित्र जो है वो किस पत्रिका से बहरायल है। तो यह होगा तितकी। तितकी से ही यह शब्द चित्र जो है वो बहरायल है, तो इसका सही आंसर होगा तितकी। शिविरे कते झन आयल रहोहत। तो शिविर में कितने लोग आते हैं। तो इसका सही आंसर होगा 50 लोग। शिविर में कुल कितने लोग जन आते हैं, जन यानी लोग होते हैं, है ना, तो 50 लोग आते हैं। दामोदर कोराय का मूल उद्देश्य है। तो दामोदर कोराय के मूल उद्देश्य क्या है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कमल संरचित प्रेम कथा, मानुषे सेवा भाव जगवे और दिकु होड़ कर मांझे सद्भावना लाने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी ई सब है, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि शिविर प्रशिक्षण में कई गो महिला रहोहत। तो शिविर में टोटल कितने लोग आते हैं। तो 50 लोग आते हैं। शिविर प्रशिक्षण में कई गो महिला रहोहत। तो शिविर में कुल कितने महिला रहो। तो एगो महिला इसमें शिविर में रहता है। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, कौन कविताएं कहल गेल है। तो
ये काफ़ी ज़्यादा चर्चित कह सकते हैं कि मनुस्मृति की बात, यह काफ़ी ज़्यादा चर्चित या क्या गया, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ औरतों का सम्मान होता है वहाँ देवता भी निवास करते हैं। ठीक है, तो यह बात की गई है कि जहाँ पे महिलाओं का सम्मान होता है, जहाँ औरतों का सम्मान होता है, वहाँ पे देवता भी वास करते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया कि यह कविताएं जो है वो कहा गया है, किस कविता में कहा गया है, तो इसका सही आंसर होगा मीरा चाही गोला नाय। मीरा चाही गोला नाय, इसमें यह बात जो है वो की गई है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। पूटी आर पालू, पूटी आर पालू की रहोहत, तो पूटी आर पालू की रहोहत, इसका सही आंसर होगा जनी मरद। पूटी आर पालू जो वो एक दूसरे का संबंध जो वो जनी और मर्द का संबंध, यानी औरत पति और पत्नी का संबंध जो वो देखने को मिलता है। गांव आय लगवेक दोस्त केकर ऊपर मढ़ल गेले, तो गांव आग लगवेक दोस्त जो वो केकर ऊपर मढ़ल गेले, तो इसका सही आंसर है मंगरा। मंगरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि डाह नाटके खलनायक केकरा बतावल गेल है। डाह नाटक में खलनायक जो बताया गया है वो किसे बताया गया है, तो विराट को इसमें जो वो गांव के खलनायक डाह नाटक में जो खलनायक बताया गया वो विराट को इसमें खलनायक बताया गया है। विराट पिस्तौल कहाँ फेंकले रहो है, तो विराट जो वो कहाँ पर पिस्तौल फेंकले रहो है, तो इसका सही आंसर आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी भावनाक सोचा में। भावनाक सोचा में इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आज का ये पूरा सेशन आप सभी को समझ में आ गया होगा, और कोशिश करते हैं कि इसमें आप सभी अच्छे से किए होंगे इसका आंसर, और आप आंसर करके कमेंट करके जरूर बताएं कि आप 100 में से कितने प्रश्न जो वो सही सही कर सकते थे अपने आप में। अगर आप करते तो 100 में से कितने प्रश्नों को सही कर पाते, आप कमेंट करके जरूर आप हमें आंसर करेंगे। और जहां आपकी कमजोरी है, जिस चीज़ को आप अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, उस सेक्टर में आपको थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता है। आपको घबराना नहीं है, हर चीज़ का अपना सॉल्यूशन होता है। ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं, इस दुनिया में हर चीज़ का सॉल्यूशन है, बशर्ते उस पर थोड़ा सा मेहनत करना होगा, काम करना होगा। बाकी का आई होप यह सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।